जय गुरुदेव। अब इस सूत्र में वासना के अनादित्व का प्रसंग उठाते हैं। सूत्र तासाम अनादित्वं च आशीषः नित्यत्वात्। आशीष का अर्थ अपने कल्याण की भावना या नित्य जीवित रहने की इच्छा है। बच्चा, युवा या वृद्ध कोई भी हो, पुरुष हो या स्त्री या फिर पशु पक्षी ही क्यों ना हो, कोई मरना नहीं चाहता। एक अत्यंत रोगी व्यक्ति जिसके बच पाने की कोई आशा नहीं रही, जब तक बन पड़े प्राण बचाए रखना चाहता है। एक छोटा बालक जिसने अभी संसार सुख नहीं देखा और ना ही जिसे मृत्यु पीड़ा का कुछ अनुभव है, उसमें भी जीवित रहने की वासना है। इस तरह शरीर को बचाए रखने की इच्छा के पीछे दो कारण दृष्टिगोचर होते हैं। पहला, जगत के सुख भोगों का माध्यम यह शरीर ही है। यदि शरीर ही ना रहा तो जीव के लिए भोगना असंभव हो जाएगा। अतः सबसे अधिक आसक्ति शरीर से ही होती है। किसी भी प्रकार शरीर की रक्षा करना, स्वस्थ रहना तथा मृत्यु से भयभीत रहना अर्थात अभिनिवेश एक स्वाभाविक वासना कही जाती है। दूसरा, जीव कई बार मृत्यु के दुख सहन कर चुका है, मृत्यु के पश्चात की यातनाएं झेल चुका है तथा उसके पश्चात नया शरीर धारण करने से पूर्व गर्भ के कष्टों का सामना कर चुका है। उन सब के संस्कार तथा स्मृतियाँ उसके अंतर्मन में अंकित हैं। चाहे इस जन्म में उसने अभी मृत्यु का अनुभव ना भी किया हो, किसी को मरते हुए भी ना देखा हो, किंतु उसका अंतर्मन तो सब जानता है। इसलिए जहाँ तक हो सके, जब तक तथा जैसे भी हो सके, मृत्यु को परे धकेलना चाहता है। यह वासना जीव के प्रत्येक जन्म में उदय हो जाती है, क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कार उसमें होते ही हैं। जगत भोगों के बारे में भी यही बात कही जा सकती है। अधिकांश सुख ऐसे हैं जिनकी वासना तो जीव में है, किंतु जिनका उसे अनुभव नहीं है। फिर यह वासना कहाँ से आ गई? पूर्व जन्मों के संस्कारों से। वर्तमान जन्म में चाहे उसे उन सुखों का अनुभव नहीं हो, किंतु पूर्व जन्मों की स्मृति उसमें अवश्य होगी। इसीलिए इस जन्म में अनुभव नहीं होते हुए भी उनके भोग की इच्छा करता है तथा भोग के माध्यम इस शरीर को सदैव बनाए रखने की कामना करता है। अभिनिवेश को चाहे स्वाभाविक कहा जाता हो, किंतु यह स्वाभाविक नहीं है। जन्म जन्मांतर से यह वासना इतनी दृढ़ हो गई है कि अब वह स्वभाव प्रतीत होती है। यदि यह स्वभाव हो तो कभी भी निवृत्ति नहीं हो सकती, जबकि सिद्ध योगियों में यह तथाकथित स्वाभाविक वासना विलीन हो जाती है। यह वासना भी पूर्व अनुभूत एवं संचित संस्कारों तथा स्मृतियों का ही परिणाम है, जो न जाने कब से जीव के शरीर के प्रति मोहित किए चली आ रही है। एक बात तो स्पष्ट है कि प्रत्येक जीव, चाहे वह कैसी भी परिस्थितियों में क्यों न हो, शरीर के प्रति आसक्त रहता ही है। वह वासना प्रत्येक योनि, समय तथा देश में देखी जा सकती है तथा अनादिकाल से चली आ रही है। जय गुरुदेव।